नमस्कार दोस्तों, लाइव सिटी न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। आज 12 अप्रैल 2026 दिन शुक्रवार। आइए आज बात करते हैं आज के मुख्य समाचार की। आज देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। चलिए बढ़ते पहली बड़ी खबर की ओर। रांची उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने सिरमटोली सहित सभी फ्लाईओवर परियोजनाओं को निर्धारित समय सीमा में पूरा करने का निर्देश दिया है। उपायुक्त ने NHAI अधिकारियों को लंबित मुआवजा मामलों का शीघ्र निपटान करने को कहा। ऋषिकेश के नीर गुड्डू वाटरफॉल के पास दिल्ली का एक पर्यटक 200 मीटर गहरी खाई में गिर गया। सूचना पर SDRF टीम ने तत्काल बचाव अभियान चलाया। पश्चिम एशिया युद्ध के कारण घरेलू LPG सिलेंडरों की किल्लत से ग्रेटर नोएडा में प्रवासी कामगारों को संकट का सामना करना पड़ा। इस दौरान 5 किलो वाले छोटे सिलेंडरों ने उन्हें राहत दी, जिन्हें IBA जैसे संगठनों ने कानूनी रूप से उपलब्ध कराया। हालांकि अब इन छोटे सिलेंडरों की रिफिलिंग में भी दिक्कतें आ रही हैं और इसकी रफ्तार धीमी है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता लागू होने के बीच पूर्व मेदिनीपुर के तमलुक में पुलिस ने एक कार से 48 लाख नकद और 157 ग्राम सोने के गहने बरामद किए। हरिदासपुर चेकनाका पर हुई इस कार्रवाई में संदीप मन्ना नामक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है। भागलपुर हवाई अड्डे पर विमानन प्रशिक्षण गतिविधियों की शुरुआत के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AI 15 से 17 अप्रैल तक विस्तृत सर्वेक्षण करेगा। यह निरीक्षण हवाई अड्डे की स्थिति, रनवे, सुरक्षा और तकनीकी ढांचे का आकलन करेगा। यमुनानगर में एक 16 वर्षीय किशोरी को गांव के 3 युवकों ने बहला फुसलाकर अगवा कर लिया। उसे एक होटल में ले जाकर नशीला पदार्थ देकर सामूहिक दुष्कर्म किया गया। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने सऊदी अरब के व्यापार मंत्री माजिद बिन अब्दुल्ला अल कसाबी के साथ पश्चिम एशिया संकट के कारण बाधित सप्लाई चेन को मजबूत करने पर चर्चा की। गोयल ने UAE, बहरीन और कुवैत के समकक्षों से भी बात की। दिल्ली हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा है कि जिन रेस्तरां में एक समय में 50 से कम लोग बैठते हैं, उन्हें अग्निशमन सेवा से NOC की आवश्यकता नहीं होगी। ये फैसला लुटियंस दिल्ली के 40 से अधिक रेस्तरां और पूरे दिल्ली के हजारों छोटे रेस्तरां के लिए बड़ी राहत है। ये विवाद 2020 से चल रहा था। रांची के लालपुर में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान भारी हंगामा हुआ। हरिओम टावर के पास जोहार मामू की दुकान हटाने पहुंची निगम टीम का। स्थानीय दुकानदारों और महिलाओं ने विरोध किया। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI की टीम ने चाकुलिया और धालभूमगढ़ एरोड्रम का निरीक्षण किया, जिससे हवाई सेवा शुरू होने की उम्मीदें जगी हैं। धालभूमगढ़ में बाधाओं के कारण चाकुलिया एक बेहतर विकल्प के रूप में उभरा है। भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री की अमेरिका यात्रा के दौरान ऊर्जा सुरक्षा और व्यापार को गहरा करने पर सहमति बनी। वाशिंगटन में अमेरिकी अधिकारियों के साथ हुई बैठक में नागरिक परमाणु सहयोग, LPG निर्यात और कोयला गैसीकरण पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 में हरदोई ने सर्वाधिक नामांकन कर पहला स्थान प्राप्त किया, जबकि आजमगढ़ और गाजियाबाद दूसरे व तीसरे पर रहे। दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश से शालीमार बाग के हैदरपुर गांव में 150 से अधिक परिवारों की चिंता बढ़ गई है। सड़क चौड़ीकरण के लिए उनके मकान तोड़े जाने हैं, जिससे लगभग 1000 लोगों के सिर से छत छिनने का डर है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बढ़ते दबाव के कारण जेवर खुर्जा मार्ग का चौड़ीकरण किया जा रहा है। 41 करोड़ रुपए की लागत से यह सड़क 7 मीटर से मीटर चौड़ी होगी, जिससे वाहनों का आवागमन सुगम होगा। जहांगीरपुर से जेवर तक अर्थ फिलिंग का काम लगभग पूरा हो चुका है। अंतिम मतदाता सूची प्रकाशन के बाद गौतम बुद्ध नगर की दादरी विधानसभा 6-5-204 मतदाताओं के साथ जिले की सबसे बड़ी विधानसभा बन गई है। नोएडा 5-87-195 और जेवर 3-12-683 मतदाताओं के साथ पीछे रह गए। विशेष गहन पुनरीक्षण के बावजूद दादरी ने अपनी स्थिति मजबूत की, जिसमें 42-533 नए मतदाता जोड़े गए। नोएडा के सुपरटेक केपटाउन सोसाइटी में साइबर ठगों ने 2 बुजुर्ग महिलाओं और एक MBBS छात्रा को 6 दिन तक डिजिटल अरेस्ट में रखा। ठगों ने उनसे 1 लाख रुपए ठग लिए और 2 लाख और मांग रहे थे। पड़ोसियों ने उनकी अनुपस्थिति देखकर AOA को सूचित किया। कानपुर के सजेती क्षेत्र में हार्वेस्टर की चिंगारी और तारों की स्पार्किंग से कई गांवों में गेहूं की फसल में आग लग गई। सरगांव, अमौली, अलियापुर सहित 6 गांवों में 65 किसानों की 100 बीघा से अधिक गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मेरठ के शास्त्री नगर में 859 अवैध निर्माणों में सेटबैक खाली कराने की कार्रवाई शुरू हो गई। इसके विरोध में सेक्टर 2 के EWS आवंटी धरने पर बैठे हैं। IPS विनायक गोपाल भोसले ने मेरठ में SP सिटी का पदभार ग्रहण किया। वे 2022 बैच के अधिकारी हैं और इससे पहले सीतापुर में CO सिटी थे तथा मुजफ्फरनगर में प्रशिक्षण ले चुके हैं। हनुमानगंज के फतुहा गांव में एक मजदूर फूलचंद मुसहर की गहरे तालाब में डूबने से मौत हो गई। वह अपनी पत्नी के सामने बतख पकड़ने के लिए रौजा तालाब में उतरा था और गहरे पानी में चला गया। प्रयागराज विकास प्राधिकरण PDA बकायादारों के लिए एकमुश्त समाधान योजना OTS लाने जा रहा है। इस योजना से आवासीय योजनाओं में जमीन और फ्लैट खरीदने वालों को ब्याज में माफी मिलेगी, जिससे वे बिना ब्याज के निर्धारित कीमत जमा कर सकेंगे। चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में लिया गया। ये फैसला चुनावी प्रक्रिया को तेज करने और कानूनी सख्ती बढ़ाने के मकसद से लिया गया है, क्योंकि चुनावों के कम चरणों और कम समय में संपन्न होने के कारण नोटिस जारी करने, जवाब मांगने और फैसला सुनाने के समय लेने वाली प्रक्रिया अब चुनाव प्रचार के सीमित समय में पूरी कर पाना मुश्किल होता है। चुनाव आयोग के मुताबिक नोटिस और चेतावनी जैसे कदम अधिनियम के तहत अपराधियों पर सीधी कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। इस बार 7 अप्रैल को असम में एक चुनावी रैली के दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा दी गई सांप्रदायिक टिप्पणियों पर या 5 अप्रैल को कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा की
और से असम के मुख्यमंत्री की पत्नी पर लगाए गए कई पासपोर्ट होने के आरोप पर आचार संहिता उल्लंघन का कोई नोटिस जारी नहीं किया गया। इन दोनों ही मामलों में FIR दर्ज की गई है। चूंकि आदर्श आचार संहिता के तहत ज्यादातर उल्लंघन जैसे सांप्रदायिक भ्रष्ट आचरण और मतदाताओं को डराना धमकाना पहले से ही आपराधिक कानूनों लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट के दायरे में आते हैं और इसीलिए अफसरों का कहना है कि गंभीर मामलों से निपटने के लिए जरूरी कानूनी प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे चुनाव आयोग अपना पूरा ध्यान चुनाव के सुचारू संचालन पर केंद्रित कर पाता है। एक अधिकारी का कहना है, जब कोई अपराध साफ रूप से साबित हो रहा हो तो नोटिस जारी करने की लंबी प्रक्रिया में उलझने की बजाय स्थानीय अधिकारियों से सीधे FIR दर्ज करवाने के लिए कहना ज्यादा भरा कदम होता है। उन्होंने ये भी बताया कि चेतावनी या निंदा जैसे कदम अक्सर अपराधों को रोकने में नाकाम रहते हैं और एक ही तरह के उल्लंघन बार बार होते रहते हैं। अधिकारियों ने कहा कि विपक्षी नेताओं के खिलाफ आदर्श आचार संहिता नोटिस जारी करने पर अक्सर चुनाव आयोग पर पक्षपात करने का आरोप लगने लगते हैं। जाए को सत्ताधारी दल के नेता आमतौर पर अपने बयानबाजी में ज्यादा संयम बरतते हैं, तो वही विपक्षी नेता अक्सर ज्यादा आक्रामक तेवर अख्तियार करते हैं और इसके उलट FIR दर्ज करवाना एक उचित कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा होता है। आरोप लगने की गुंजाइश काफी कम हो जाती है। आचार संहिता सबसे पहले 1960 के विधानसभा चुनाव के दौरान केरल में लागू हुई थी। धन पर अब सीधे FIR दर्ज होगी, नोटिस नहीं। वाराणसी में 2000 करोड़ रुपए के कफ सिरप तस्करी मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। आबकारी विभाग और पुलिस ने 6 शराब की दुकानें सील कर दी हैं। गाजियाबाद के सिटी फॉरेस्ट में नाइट हेरिटेज रन के दौरान धावकों ने अव्यवस्थाओं को लेकर जमकर हंगामा किया। उन्हें न तो रिफ्रेशमेंट मिला और न ही सही मेडल। 21 किलोमीटर दौड़ने वालों को 5 किलोमीटर के मेडल दिए गए। भागलपुर में मरीन ड्राइव के वाई सर्वेक्षण के बाद पथ निर्माण विभाग के सचिव पंकज कुमार पाल का आईपैड अचानक गायब हो गया। इससे हवाई अड्डे पर करीब 45 मिनट तक हड़कंप मच गया। डीएम समेत अधिकारी चिंतित हो गए क्योंकि आईपैड में महत्वपूर्ण विभागीय जानकारी थी। रामलाल ने रांची में कहा कि संघ किसी का विरोधी नहीं है, बल्कि देश और समाज के लिए चरित्र निर्माण करता है। उन्होंने संघ की 100 वर्षों की यात्रा पर प्रकाश डाला, जिसमें 11 करोड़ घरों तक संपर्क अभियान और विभिन्न सेवा कार्य शामिल हैं। गाजियाबाद के मसूरी इलाके में शनिवार रात एक खड़ी टाटा सफारी कार में अचानक आग लग गई। चालक और उसके साथी कार में मौजूद थे। स्थानीय लोगों की सतर्कता और त्वरित कार्रवाई से आग पर समय रहते काबू पा लिया गया, जिससे कोई जनहानि नहीं हुई। भागलपुर में पथ निर्माण विभाग के सचिव पंकज कुमार पाल ने विक्रमशिला सेतु और समानांतर 4 लेन पुल का निरीक्षण किया। उन्होंने सेतु में तकनीकी खामियों जैसे एक्सपेंशन जॉइंट और बेयरिंग में खराबी पर चिंता जताई और तत्काल मरम्मत के निर्देश दिए। लखनऊ के इकाना स्टेडियम में रविवार को होने वाले IPL मैच के लिए यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है। डीसीपी यातायात रवीना त्यागी ने बताया कि भारी वाहनों का डायवर्जन और नो एंट्री का समय मैच समाप्ति के बाद सामान्य होगा। कटिहार के कोढ़ा में बस और पिकअप की भीषण टक्कर में 13 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई घायल हैं। बसगाढ़ा दादपुर के बीच हुए इस दर्दनाक हादसे में स्कॉर्पियो और 3 बाइक भी चपेट में आईं। धनबाद में कोयला माफिया द्वारा BCL अधिकारियों पर हमले के बाद अब एक आउटसोर्सिंग कंपनी के खनन अधिकारी बबलू पात्रों के साथ मारपीट की घटना सामने आई है। ये घटना गोधर काली बस्ती में एटक से जुड़े मजदूरों के चक्का जाम आंदोलन के दौरान हुई। आरोप भाजपा सांसद धुलू महतो और असंगठित मजदूरों पर है। पुलिस जांच कर रही है, जबकि मजदूरों का कहना है कि केवल नोकझोंक हुई थी। गाजियाबाद में स्मार्ट मीटर व्यवस्था ने उपभोक्ताओं की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बकाया के चलते आम लोगों के 5 लाख कनेक्शन काटे गए हैं, जबकि सरकारी आवासों और दफ्तरों में लगे स्मार्ट मीटर पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इससे दोहरे मापदंडों की भावना बढ़ रही है। विद्युत निगम पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या स्मार्ट मीटर के नियम सिर्फ आम जनता के लिए है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा पर निर्वाचन आयोग की मदद से भवानीपुर सीट से उनकी उम्मीदवारी रद्द कराने का आरोप लगाया। उन्होंने यह भी दावा किया कि भाजपा ने 90 लाख मतदाताओं 60 लाख हिंदू 30 लाख मुस्लिम के नाम मतदाता सूची से जबरन हटाए। गाजियाबाद में इंडियन ऑयल द्वारा आयोजित पहली नाइट हेरिटेज रन की शुरुआत में व्यवस्थाएं ठीक थीं, लेकिन भीड़ बढ़ने पर स्थिति बिगड़ गई। धावकों को स्टेज के पास भीड़ और पुलिस बल की कमी के कारण परेशानी हुई। लेकिन इस बैठक से पहले ही बड़ी खबर सामने आ रही है और बताया जा रहा है कि इस बैठक से पहले ईरानी और अमेरिका का डेलीगेशन शहबाज शरीफ से मुलाकात करेगा। ईरान का डेलीगेशन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मुलाकात के लिए पहुंच भी चुका है और इसी के साथ ही कई मुद्दों पर कई बातें होंगी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मुलाकात के दौरान ईरानी डेलीगेशन अपना प्रस्ताव भी रखेगा, जिसमें यह क्लियर कर दिया जाएगा जब तक उसकी 2 शर्तें पूरी नहीं होगी वो शांति वार्ता में शामिल नहीं होगा। इन शर्तों में लेबनान सीज फायर और ईरान की फ्री संपत्ति को फ्री करना शामिल है और ईरान के बाद बातचीत की मेज पर सामने आएगा। अमेरिकी डेलीगेशन के अध्यक्ष JD वेंस है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वेंस इस प्रतिनिधिमंडल के अध्यक्ष हैं। वहीं इसी बीच में पाकिस्तानी विदेश मंत्री इशाक डार ने उम्मीद जताई है कि अमेरिका और ईरान शांति वार्ता में रचनात्मक रूप से भाग लेंगे, क्योंकि अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल कुछ देर पहले पाकिस्तानी राजधानी में पहुंच चुका है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के एक बयान के मुताबिक डार ने यह भी दोहराया कि इस्लामाबाद संघर्ष के लिए एक स्थायी और टिकाऊ समाधान तक पहुंचने में दोनों पक्षों की सहायता करना जारी रखेगा। और इसी के साथ ही शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद ईरान और अमेरिका की बातचीत होगी और इसी के साथ ही कहा जा रहा है कि ये शांति वार्ता 2 दिन तक चल सकती है।
जानकारी रिपोर्ट्स के मुताबिक जो निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक ये वार्ता अप्रत्यक्ष होने की उम्मीद है और दोनों प्रतिनिधिमंडल अलग अलग कमरों में बैठेंगे। लेकिन अमेरिका और ईरान के आमने सामने आने से पहले ईरानी और अमेरिका के प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे।